किसी सम्मेलन में शेरपा का क्या रोल होता है, शेरपा किसे कहते हैं, ये हम आज जानेंगे। उससे पहले आपको जानना चाहिए कि फॉर्मर नीति आयोग सीईओ अमिताभ कांत ये G20 समिट में भारत के नए शेरपा नियुक्त किए गए हैं और ये यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल को रिप्लेस करेंगे। अब तक पीयूष गोयल G20 शेरपा थे भारत की ओर से। आपको जानना चाहिए कि 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक भारत G20 की प्रेसिडेंसी अपने पास रखेगा। G20 लीडर्स समिट पहली बार 2023 में भारत में संपन्न होगी, जम्मू एंड कश्मीर में। आपको जानना चाहिए भारत इस वक्त G20 ट्रोइका का पार्ट है। अब ये ट्रोइका का मतलब क्या होता है? ट्रोइका का मतलब ये होता है, G20 समिट है, पिछले साल किस देश ने इसको होस्ट किया, वो वाली कंट्री। इस साल कौन सा देश उसको होस्ट कर रहा है, वो वाली कंट्री। और नेक्स्ट ईयर कौन सा देश उसको होस्ट करेगा, वो कंट्री। तो इन तीनों को मिलाकर बनता है ट्रोइका। जैसे फ़िलहाल कौन है ट्रोइका में? पिछले साल 2021 में इटली ने इसको इटली के पास प्रेसिडेंसी थी G20 की। इस बार इंडोनेशिया के पास है 2022 में, और अगले साल 2023 में इंडिया के पास आएगी। तो इटली, इंडोनेशिया और इंडिया ये फ़िलहाल G20 ट्रोइका में है। बाकी बात करते हैं शेरपा की। देखिए, G8 समिट है, G20 समिट है, न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट है, या कोई भी इंटरनेशनल लेवल की समिट है। अब इसमें जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके हेड यानी कि प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंट करते हैं अपने देश को। अब उनके भी कुछ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उन लीडर्स के, उनको बोलते हैं शेरपा। ये शेरपा शब्द कहाँ से आया है? नेपाल में काफ़ी फेमस शब्द है शेरपा। शेरपा कौन होते हैं नेपाल में? जो हिमालय पर जो पर्वतारोही चढ़ाई करते हैं उनको गाइड करते हैं। इसी तरह से अगर हम समिट्स की बात करें तो इसमें शेरपा कौन होते हैं? ये कैरियर डिप्लोमेट्स और सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं जो कि अपने लीडर को गाइड करते हैं कि किस तरह से ये समिट आगे होनी है। साथ ही इनका क्या काम होता है? कोई सम्मेलन होने वाला है तो उससे पहले ये सब डिस्कस कर लेते हैं, एक एग्रीमेंट बना लेते हैं कि इस समिट में क्या एजेंडा रहेगा, हमें किस बात पर सहमति एक दूसरे की चाहिए और किस तरह के MOUs साइन होने हैं, किन टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। तो ये सम्मेलन से पहले सब कुछ पहले ही फाइनल हो जाता है। तो ये काम करते हैं शेरपा। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि G20 में 2 तरह के ट्रैक होते हैं, एक तो शेरपा ट्रैक है, एक है फाइनेंस ट्रैक। G20 की बात करें तो 19 मेजर डेवलप्ड एंड इमर्जिंग इकोनॉमिक्स कंट्रीज इसमें शामिल हैं। साथ ही यूरोपियन यूनियन भी इसका सदस्य है। अगर हम बात करें तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी कि साउथ कोरिया की बात हो रही है, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन G20 को फॉर्म करते हैं। साथ ही स्पेन यहाँ पर परमानेंट गेस्ट है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। बात करें अगर हम G20 की तो ग्लोबल GDP का 80% G20 के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं इनके द्वारा कंट्रीब्यूट होता है। वर्ल्ड ट्रेड जो है, जो ग्लोबल ट्रेड है, उसका 75% G20 कंट्रीज़ द्वारा कंट्रीब्यूट होता है। ग्लोबल पॉपुलेशन में 60% कंट्रीब्यूशन G20 कंट्रीज़ का है। G20 का कोई भी परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको जानना चाहिए। 1999 में G20 की शुरुआत हुई थी, तभी से भारत इसका सदस्य है। आपको जानना चाहिए कि फर्स्ट G20 समिट ये साल 2008 में वाशिंगटन DC USA में संपन्न हुई थी।